अभी जैसा समय या जैसी सराउंडिंग आपके आजू बाजू चल रही होगी वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगी। कई बच्चे ऐसे जो अपनी जर्नी शुरू कर चुके होंगे वो दोबारा से एक डाउट में आ जाते हैं कि यार क्या मैंने ड्रॉप लेकर के सही लिया। आपको अभी एक ऐसी फिक्स गारंटी चाहिए कि यार ऐसी कोई फिक्स गारंटी आ जाए जो मुझे ये बता दे कि नहीं यार इससे मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। कुछ अच्छा होने में सालों साल लग जाते हैं, पर कुछ बुरा होने में एक रात ही काफी होती है बुरा होने में। पर ये सारी चीजें मुमकिन कब है? जब हम ट्राई करें। मैं कह रहा हूं, मुझे यकीन है मेरा बच्चा कभी नहीं हार सकता है। हेलो नमस्कार बच्चों, राधे राधे। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। सर आप क्या जानो, सर आप क्या जानो ड्रॉप लेने का दुख। मैं बताता हूं बेटा तुझे। होता यह है कि हमारी जिंदगी में हम ट्राई करने से सारी की सारी चीजें बेटा होती हैं, ट्राई करने से नहीं होती हैं। हम अक्सर जिंदगी में क्या करते हैं, सारी चीजों के लिए रोते रहते हैं, क्राई करते रहते हैं, वीप करते रहते हैं, पर हम उसके लिए ट्राई नहीं करते। अभी जो सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके साथ, आपको अभी एक ऐसी फिक्स गारंटी चाहिए कि यार ऐसी कोई फिक्स गारंटी आ जाए जो मुझे ये बता दे कि नहीं यार इससे मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। पर ये सारी चीजें मुमकिन है, पर ये सारी चीजें मुमकिन कब है? जब हम ट्राई करेंगे। तो मैं 2 मिनट का समय लेकर के सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में कट शॉर्ट 2 मिनट के बारे में बताऊंगा बहुत जल्दी से, जिससे कि आप ये समझ सकें कि यार मेरा भी लाइफ इतनी सिंपल नहीं रही है। मैंने सिर्फ क्या करता रहा, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा। मैं नहीं रोया, नहीं रोया, और एक बार को रोया भी तो दोबारा से उठ करके वो चीजों की शुरुआत करी। बिल्कुल जैसा मेरा बचपन रहा, मैं कोई कोई ब्रिलियंट इंसान नहीं, बहुत ही एवरेज बच्चा। 50-60 के ऊपर तो कभी आई नहीं है, कभी आई नहीं है। कंसिस्टेंसी है भाई 50-60 की, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, कंसिस्टेंट रहा हूं मैं। बिल्कुल आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट, अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट के यार पता नहीं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे नौकरी लगेगी, कैसे मेरी जिंदगी चलेगी। यार चलो कोई भी नहीं चली तो मुझे एक बात का तो यकीन था कि मेरे पिताजी हैं, वो सब संभाल लेंगे, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अरे यार पिताजी हैं तो किस बात की टेंशन है, पापा तो देख ही लेंगे ना, हम क्यों टेंशन लें। 2 वक्त की रोटी तो बापू कहीं ना कहीं से ला करके दे ही देगा, बापू है वो। तो मैं एक, आप शक्ल देखिए, बॉडी टेक्सचर देखिए कि एक बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा के जो अपनी लाइफ में कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसको कोई यकीन नहीं है। उसको बस ये है कि हाँ यार अपना दिन बढ़िया कट रहा है, 2 टाइम का खाना मिल रहा है, चल रही है बढ़िया जिंदगी। पर क्योंकि उस एवरेज लाइफ से ना तो आपको एक बहुत बढ़िया कॉलेज मिलता है, ना तो आपको एक बहुत बढ़िया सिलेक्शन मिलता है जैसा कि मेरे साथ हुआ, ना ही कोई बहुत शानदार कॉलेज, ना ही कोई बहुत शानदार ऐसी जगह जहां से बहुत ब्रिलियंट एक प्लेसमेंट होते हैं, बहुत ही एवरेज कॉलेज, कहीं जंगलों में जाकर के दूर में खेतों के बीचों बीच था ये कॉलेज। वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी। अब अब उस मोमेंट में मुझे ये लगता था कि यार काश मैं अपने थोड़ा और अपने आप को समय दे दिया होता तो शायद मैं एक और अच्छे कॉलेज में होता, एक और अच्छा एक्सपोजर होता। वो 1 साल देना हमें इतना मुश्किल लगता है, पर आप ये सोचो जब आप सिर्फ एक नाम के लिए कोई कॉलेज ले लेते हैं, नाम के लिए किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने लगते हैं, वहां पे वो 4 साल बिताने कितने मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि वो 4 साल आपको हर एक दिन यही एहसास कराएगा कि काश मैंने ले लिया होता, थोड़ा और मेहनत कर लेता, एनीथिंग एनीथिंग। मतलब इस टाइम पे जो मैं कुछ ना कर रहा था उससे तो कुछ करने से कुछ बेटर मिल जाता। बेटा समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली सिचुएशन चल रही थी मेरे साथ। अब यही लगा हुआ था कि यार कैसे भी कुछ ना कुछ प्लेसमेंट मिल जाए मिल जाए मिल जाए, पर तब पहले मेहनत नहीं करी तो इधर पे मेहनत करने से कैसे मिल जाएगा। और मेरी जो ब्रांच थी उस ब्रांच की तो कंपनियां आती ही नहीं थी ना। फिर दोबारा से नाकामयाबी, और तब भी ये था कि चलो कोई बात नहीं, बापू तो है संभाल लेगा, 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाएगी, खर्चे के लिए बढ़िया शहर में पैसे भेज ही रहे थे, कोई टेंशन वाली लाइफ बात ही नहीं थी, चल रही थी, लाइफ इज वेरी स्मूथ। पर उसके बाद भी ये लगा कि नहीं यार अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब अपन को मेहनत करनी पड़ेगी, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि प्लेसमेंट नहीं हुआ ना तो बैठ करके रो नहीं सकता हूं, क्या करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। दोबारा से आया, दोबारा से स्टार्ट करी, दोबारा से ट्राई किया, अपना सारा बोरिया बिस्तर उठा करके फिर मैं चला गया दिल्ली कि चलो यार वहां पे तैयारी करेंगे, वहां पे पढ़ाई करेंगे।
अब वहां पे 1 साल तो बहुत बढ़िया ट्राई करी, दूसरे साल इतनी तबीयत खराब हो गई कि 6 से 8 महीने सिर्फ हॉस्पिटल में बेड रिडन रहा। बेड रिडन 6 से 7 महीने। डेंगू, डेंगू के बाद उसी के बाद हो गया था पीलिया। उसके बाद ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी। पर फिर से घर वालों से 6 से 7 महीने लड़ के झगड़ करके फिर से दोबारा से ये यकीन दिला करके कि पिताजी कह रहे थे कि नहीं इधर ही आ जा यार, कुछ ना कुछ तुझे खुलवा देंगे, कुछ करवा देंगे तेरा। पर यही था ना कि नहीं यार, मेरे साथ के लोग कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कर रहे हैं, मैं उस भरोसे पे नहीं बैठ सकता, मुझे अपना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। और फिर वहां से सोचा कि नहीं यार, अब मैं यहां से जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा। और फिर वहां से फिर मैंने अपने एफटीपी मतलब फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम से मैंने अपनी जिंदगी की पढ़ाने की शुरुआत करी। ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा। एक शहर गया, एक शहर से दूसरे शहर गया, वहां पे नहीं पढ़ाने दिया जाता था, अलग अलग जगह गया। ये मैं इसलिए आपको इमेजेस के साथ दिखा रहा हूं कि आपको ये लगे कि हाँ, दे आर पीपल, दे आर टीचिंग। आप इन लोगों से पूछ सकते हो, कहीं ना कहीं आपको टकराएंगे जो बताएंगे कि हाँ यार, ये हमारे साथ था, लगा रहता था, और ट्राई करते 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 इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हम लोग आए हैं। और यहां पे कई बार ऐसा हो जाता था कि 50-50 दिन तनख्वाह नहीं आ रही है, पर तब भी बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, लगन से पढ़ाए जा रहे हैं कि नहीं यार, हमारा घर तो जैसे तैसे चली जाएगा, पर बच्चे को सिलेक्शन करवाना है, उनका सिलेक्शन हमें करवा करके देना है, तो लगे रहना है। और उसी टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि जयपुर में उस टाइम पे पढ़ा रहा था, वहीं पे एक रिद्धि सिद्धि चौराहा एक्सीडेंट हुआ और मेरा पैर फ्रैक्चर मतलब पैर ट्विस्ट हो गया था, जिसकी वजह से लिगामेंट टियर हो गया। और वो टाइम चल रहा था हमारा दिसंबर और जैन का, फिजिक्स का एक ही टीचर था। और ये उसी उसी बैच के बच्चे आज भी मेडिकल कॉलेज में हैं। कनाद है, डॉक्टर आरती है, ये सब अभी मेडिकल कॉलेज में, प्रद्युम्न है, ये सब मेडिकल कॉलेज में है। वहां पे एक्सीडेंट होने के बाद मुझे 6 महीने का ये बोला था कि सर आपकी सर्जरी होगी, पर हमारे क्योंकि उस टाइम पे बच्चे बैठे हुए थे कि अगर मैं सर्जरी करवा लेता तो वहां पे कोई भी टीचर नहीं था जो इनको करा पाता। फिर वहां पे उस सिचुएशन पे मैं खड़े होकर के बच्चों को उनका पूरा सेशन कंप्लीट करवाया। और जब तक सेशन कंप्लीट हो रहा था उसके बाद फिर कोविड आ गया। मतलब आप ये समझ रहे हो कि जैसे ही एक प्रॉब्लम से कोप अप कर रहे हैं तो दूसरी आ गई, दूसरी से कोप अप कर रहे हैं तो तीसरी आ गई, और ये लगा रहेगा, ये लाइफ का ही फंडा है। कोविड आ गया, कोविड में कहा कि भैया आपकी जरूरत नहीं है, आप पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे, आप घर चले जाइए। अब उसके बाद जैसे ही घर चला गया, अब घर जाकर के बारी आई कि चलो यार, अब यहां पे आकर के अब ऑपरेशन करवा लेते हैं। जैसे ही घर पहुंचा तो आप मानेंगे नहीं, वो जो घर वापस आना होता है ना, कुछ ना करके, मैंने वो पिताजी की आंखों में देखा था। जब वो तुमसे ये कहते हैं ना कि जब मैं टीचिंग फील्ड में आ रहा था ना, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि अभिषेक, जिंदगी में एक स्कूटी नहीं खरीद पाओगे। और पहले ऐसे ही होता था, टीचर्स को इतनी ज्यादा ना ही वैल्यू की जाती थी, ना ही उनका कोई ऐसा बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता था। वही मुझसे कहते थे क्या कर पाओगे, घर घर जाके पढ़ाओगे, स्कूटी तक नहीं खरीद पाओगे। पर तब भी मुझे पता था कि नहीं यार, दिस इज समथिंग जो मुझे करना पसंद है। अब जो होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं देखा ना फ्यूचर। आज मैं आपके सामने हूं, मुझे नहीं पता था, नहीं पता था। हां, पर यह हूं कि आज हूं क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, क्योंकि तब से मैं लगा हुआ हूं, लगा हुआ हूं आपके साथ। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल डे कि मैं आपके सामने स्क्रीन पर सिर्फ इसलिए हूं कि मैं कोई कंट्रोवर्सी करके आया, नहीं। मैं तब भी मेहनत कर रहा था। मैंने शुरुआत करी थी डीपीपी से, मैंने डीपीपी से शुरुआत करी थी, जहां पे मैं 6 से 7 बैचेस की 2-2.5 घंटे में डीपीपी बना के रख देता था। वहां से शुरुआत करी, फिर बैच से शुरुआत करी, यकीन 3.0 आया, फिर पाठशाला आया, फिर अर्जुना 1.0 आया, फिर मेरे पास यकीन 2.0 आया, और उसके बाद फिर लगा हुआ तब से लेकर के अब तक एवरी सिंगल डे। आपको क्या लग रहा है बहुत आसान है? यहां पे बहुत आसान है। आई हैव टू प्रूव यू एवरी सिंगल डे, हर एक दिन प्रूव करना पड़ता है बॉस, तब जाकर के यहां पे खड़ा हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। हर दिन ट्राई करता रहता हूं, किसी भी दिन मैं क्राई नहीं करूंगा कि नहीं यार मैं रोने बैठ गया। यहां पे हर दिन ट्राई करूंगा, और हर दिन ट्राई करने के बाद फिर तेरे सामने आऊंगा और इसी तरीके से खड़ा रहूंगा। जहां पे वो अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा, क्योंकि उसने कभी ट्राई नहीं किया ना अपनी लाइफ में, नहीं ट्राई किया,
और ये चेंज है वो कौन लेके आता है? सिर्फ ट्राई करना लेकर के आता है कि हमें हर बार हर तरीके से कोशिश करती रहेगी। एंड दिस इज द टाइम जब मैं वापस झांसी में आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूशन यहां पे खोलूंगा। मेरे फादर के बीच में बहुत लड़ाई चल रही थी कि यार तू वहां से अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके यहां पे क्या कर लेगा? झांसी बहुत छोटी जगह है, क्या कर लेगा? बट स्टिल मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा, ट्राई करता रहा। यहां से एक बैच पढ़ाया, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया तो ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में यहां पे बेटा स्टिचेस के साथ, और मैं बता रहा ना, इतना जिद्दी के स्टिचेस वगैरह सब हो गए। तब भी मैं जिम जाता था, एक्सरसाइज करता था। लोग बाग कहते थे कि अरे यार कुछ कर तो पा नहीं रहा है, अच्छे से वेट उठा नहीं पा रहा है, क्या जरूरत है करने की? पर बेटा तब भी ये जिद थी कि नहीं, ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए इंसान मुझे मना करेगा मैं वो करके दिखाऊंगा। और यही जिद है और यही किक है, यही किक है। मतलब आप ये सोचो ना कि आपको कोई ये कहे कि यार तुमसे ये हो नहीं सकता, तो अब तुम पूरी कायनात का जोर लगा दो ये उस चीज को हासिल करने में। जब मेरा ये पैर टूटा था ना, तो उस टाइम पे ये लग रहा था कि यार पता नहीं मैं चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, दोनों टांगों से खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और बस उसी चीज की जिद कि यार रिकवरी में तो तुझे 1, 1.5, 2 साल लग जाएंगे। और 2 साल समझ रहे हो कितने क्रूशियल है? मेरे पेरेंट्स मुझे वॉशरूम के लिए ले जाते थे, वो मुझे ड्रेस और अनड्रेस करते थे। मैं इतना बेसिक काम नहीं कर पा रहा था अपनी लाइफ का। आप समझ रहे हो कि एक 27 साल के लड़के के अंदर वो कितना गिल्ट भर देता है कि यार नौकरी भी सही से नहीं चल रही है, और अब ऐसी हालत होकर के मैं खुद अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या बन गया हूं बेटा? एक बोझ बन गया हूं। वो देखना, वो चीज को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, बहुत मुश्किल हो जाता है। पर तब भी ट्राई करते रहना है, क्राई नहीं करना है। उसके बाद भी मैं जैसे तैसे क्लास चला करके, खड़े होकर के, अलग अलग बच्चों को जगह ले जा करके कि यार नहीं यार पढ़ाने में मजा आ रहा है। वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर पे आए इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहे, पहले भी बेटा इसी तरीके से पढ़ाते थे, जहां पे ये कई सारे बच्चे उदाहरण हैं। और फिर धीरे धीरे बेटा चीजें हासिल होती गई। और फिर जो हम हमेशा समझते थे कि नहीं यार पिताजी तो हैं, पिताजी तो एट द एंड ऑफ द डे वही संभाल लेंगे, और फिर वो चले गए। मतलब आप जिस इंसान के भरोसे बैठे हुए हो ना, टाइम का कोई भरोसा नहीं है। मतलब सारी चीजें आप ये समझो ऑन अ मोमेंट ऑफ टाइम शैटर्ड। आपके घर का खर्चा एक है, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो मतलब आप ये समझो कि ओवरनाइट ऐसा हो जाता है, ओवरनाइट ऐसा हो जाता है कि कल तक सब ठीक था, सब अच्छा था, और एक रात ऐसी आई और वो रात में सारी चीजें बदल गई। बेटा कुछ अच्छा होने में पता सालों साल लग जाते हैं, पर कुछ बुरा होने में एक रात काफी होती है। आप ये बात याद रखना, कुछ अच्छा होने में सालों साल लग जाते हैं, पर कुछ बुरा होने में एक रात ही काफी होती है बुरा होने के लिए। और तब भी उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, उसके नेक्स्ट मोमेंट ऑफ टाइम पे भी यही सोचा कि यार नहीं, मुझे अभी भी ट्राई करना है। और उस मोमेंट ऑफ टाइम से फिर मेरी जर्नी शुरू होती है, फिर दोबारा से मैं खड़ा होता हूं, फिर दोबारा से मैं स्टार्ट करता हूं, और फिर मैं आपके सामने हूं, और जो अभी हूं, और आगे भी ऐसे ही रहूंगा। आगे भी ऐसा रहूंगा कि मैं जब जब गिरूंगा तब तब मैं खड़ा होऊंगा, और तब तब मैं ट्राई करता रहूंगा। और ये सिर्फ बात एक एक मोमेंट ऑफ टाइम की नहीं है कि यार एक बार ऐसा हुआ तो चलो सर आपने कर लिया। नहीं यार, ये हर बार की एक आदत पड़ जाती है कि यू आर समवन के कोई तुझे कभी लेट डाउन नहीं कर सकता। यू आर समवन जो तुझे कोई कभी झुका नहीं सकता है। पर अभी जो तेरे साथ पता फेस चल रहा है वो क्या चल रहा है कि तू अपनी ही डीप थिंकिंग में, अपने ही बनाए हुए एक ऐसे शेल में खुद फंसा हुआ है, जहां पे तू अपने आप को बस थॉट दिए जा रहा है, परेशान हुआ जा रहा है, और उसी चीज को सोच करके क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं, इस पर सोच रहा है। मैं कह रहा हूं मुझे यकीन है मेरा बच्चा कभी नहीं हार सकता है, तू कर सकता है। मेरे जैसा एक एवरेज बच्चा, तेरे परसेंटेज मुझसे तो ज्यादा ही आए होंगे ना, मेरे जैसा एक एवरेज बच्चा जब इधर आ सकता है तो तू बेटा पता नहीं क्या कर सकता है। बस एक बार तू ये सोच ले कि नहीं, मुझे ट्राई करना है, मुझे क्राई नहीं करना है, नहीं रोना है मुझे। एक बार तो सोच ले।
कि मुझे ये चीज नहीं करनी है, ऑफिस सारी चीजें बेटा तेरे पास होंगी, पर तू बस सोच रहा है, किराया कर रहा है, उसी के बारे में एक और लॉन्ग थॉट प्रोसेस चल रही है। उससे ओवरकम होता है कि यार नहीं यार बहुत सोच लिया, मोबाइल चला लेता है, 10 प्रकार की रील्स देख लेता है, मीम्स देख लेता है, फिर बस हो क्या रहा है इन सारी चीजों से बेटा, तेरा टाइम जा रहा है। फिर आपको लगता है यार पूरा टाइम वेस्ट हो गया, अब मैं क्या करूं। तो आपको इन सारी चीजों से बेटा ओवरकम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और यहां पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बेटा, आप मेरे साथ अपनी जर्नी एक बार मेरे पे भरोसा कर ले, एक बार मेरे पे भरोसा कर ले। नो फैंसी स्टफ, नो ड्रामेबाजी, प्योर टीचिंग दिखाऊंगा। और कई सारे लोग जो पहले पढ़े हैं, पहले जानते हैं, वो भी ये अच्छे से जान रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ तुझे प्योर टीचिंग। और ऐसा नहीं है कि यार क्या सर शेरो शायरी नहीं होगी, होगी, करेंगे, हम करेंगे, एक नहीं 10 बार करेंगे, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो 2.5 से 3 घंटे 4 घंटे हम घड़ी को देख के नहीं पढ़ाते ना, हम घड़ी को देख करके नहीं पढ़ाते, हम सिर्फ पढ़ाते हैं। और जब उस 2.5 घंटे में बच्चे की कंसिस्टेंसी आ जाती है, बच्चे का सैचुरेशन आ जाता है, हम उसे समझते हैं, तभी हम यहां तक हैं, तभी हम यहां तक हैं, तभी हमारा रिजल्ट सेलिब्रेशन का स्टेज सबसे ज्यादा भरा रहता है, तभी हमारे लेक्चर ना कि सिर्फ बच्चा, उसके पेरेंट्स भी देखते हैं। हम करेंगे, हम बच्चे को सगाने के लिए सब करेंगे, कोई गलत चीज थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम 2.5 से 3 घंटा पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चे को हंसी भी दिलाएंगे, उसे परेशान भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, पढ़ाई भी सिखाएंगे, हम सब करेंगे उसके साथ। वो मेरा बच्चा है, मेरे पे भरोसे करके आया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको देखना है कंटेंट, भाई बैच लो, पूरा कंटेंट देखो, डे 1 से देखो। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारा 14 जुलाई से शुरू हो रहा है, 14 जुलाई से लेकर के 10 मार्च को खत्म हो रहा है, और मैं तुमसे कह रहा हूं मैं ये बैच 28 फरवरी को खत्म करके बताऊंगा। जाकर के बैच लो, और बैच में पूरा देखो कि कितने घंटे मास्टर ने पढ़ाया है और कितने दिन क्या किया है। लो ना, बोलने से नहीं होगा, लो। यहां पे बेटा यकीन 3.0 में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, और बाकी सारे टीचरों ने इतनी शानदार बात कही है, चाहे रुपेश सर हो, चाहे सुधीश सर हो, दोनों ही सर ने, सुजीत सर और रुपेश सर ने बिल्कुल सही टाइम टेबल के बारे में बताया, बिल्कुल सही बैकलॉग के बारे में बताया। मैं उस चीज को दोबारा से नहीं रिपीट करना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, यकीन 3.0 में जब बात फिजिक्स की आएगी ना, तो मैं आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, मैं आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन, चाहे फिर बात आपकी, फिर चाहे आप ये बोलो कि सर क्या आप हमें बेसिक से पढ़ाओगे, चाहे आप बोलो कि सर आप क्या हमें एडवांस का कराएंगे, चाहे आप बोलो क्या सर आप मेंस का कराएंगे, चाहे आप बोलो क्या सर आप असाइनमेंट देंगे, चाहे आप बोलो क्या सर आप हमें पेपर का सॉल्यूशन देंगे, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स वाई जेड जो भी आपको ए चीज देगा ना कंटेंट में, मैं आपको उस चीज का 2A दूंगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि कोई भी चीज आपको, कोई भी हो, अगर आपको वो ए देगा ना, तो मैं उस चीज का 2A दूंगा। मैं बस बात इतनी कह रहा हूं। और इस बार का जो रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा ना, ये सारा ऑडिटोरियम नहीं, पूरा स्टेडियम गूंजेगा यकीन बैच के नाम से, मैं कह रहा हूं। और उस दिन मैं तेरे सामने बैठ करके ताली बजाऊंगा तेरे लिए।
अभी के लिए बहुत सिंपल सी बात, सर आपने अपने बारे में इतना क्यों बता दिया, क्या जरूरत थी? अरे यार, जे अभी जो नीट का पेपर हुआ था उसमें एक सवाल मुश्किल आ गया था, तो अब सब लोग चढ़ गए थे। ये तो मेरे ऊपर बीती हुई बात है, तो मैं ये भी ना बताऊं? आप ये बताओ, मैं ये तक नहीं बताऊं कि नहीं? बच्चे को बताना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रगल, संघर्ष सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं चल रहा है, बाकियों को जिंदगी में भी चलता है, पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किससे मतलब है? मेरे से। आपको मेरे कंटेंट से मतलब है, पढ़ाने से मतलब है, और आपके समझ आने से मतलब है। ये सारी बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। सेम तेरी लाइफ में भी ऐसी कई सारी बैकग्राउंड स्टोरीज होंगी, पर ये स्टोरीज पता कोई नहीं सुनेगा जब तक तू खुद सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा और खुद आकर के उस स्टेज पे खड़े होकर के नहीं बोलेगा। तब तक ना तो कोई सुनने वाला है, ना ही कोई इंटरेस्टेड है। सक्सेसफुल स्टोरीज जो सुनाई जाती हैं वो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की सुनाई जाती है। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा बेटा कि दिस इज दी वन स्टॉप सॉल्यूशन। चाहे फिजिक्स हो, चाहे आपका जोलॉजी बॉटनी हो, और चाहे यहां पे आपका केमिस्ट्री हो। अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो इसलिए ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं, पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, सर आप हमें क्या दोगे क्या नहीं दोगे, वो आप बैच में आइए, और ज्यादा डिटेल में मैं आराम से बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने आज बोल दिया। अब जब आप क्लास में जाओगे, मैं मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लूंगा ये बताने के लिए कि आपको कॉपी, टेस्ट कॉपी कौन सी बनानी है, होमवर्क कॉपी और नोट्स कॉपी क्या क्या बनानी है। सिर्फ 5 मिनट लूंगा, और उस 5 मिनट के बाद पूरा साल निकल जाएगा। यू विल नॉट इवन गेट अ सिंगल थिंग अबाउट मोटिवेशन। जितना आपको बोलना है, जितना आपको बताना है, ये आपने सीख लिया है, आपने जान लिया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो इसी के साथ मैं आपको खुद ओपनली आकर के ये इनवाइट करना चाहूंगा कि आप आइए यकीन 3.0 में, एंड आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट। एक बार आगे देखिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपनी क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू।